एप्स्टेन फाइल में एक बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। दोस्तों, एक यूएई बेस्ड बिजनेस वूमेन है जिसका नाम है अजीजा अल अहमदी। उसने काबे का जो गिलाफ होता है किस्वा, उसको भेजा था फ्लोरिडा वर्जीनिया में जेफरी एप्स्टीन के घर पर। दोस्तों, इसमें 3 टुकड़े शामिल थे किस्वा के, काबे के गिलाफ्स के। पहला तो अंदर का टुकड़ा था, दूसरा वो जो टुकड़ा जो कि यूज्ड हो चुका होता है काबे का, वो टुकड़ा उसमें शामिल था। तीसरा वो मटेरियल जिससे काबे का गिलाफ बनता था। और इसने जो लॉजिस्टिक भेजी थी फ्लोरिडा जेफरी एप्स्टीन के घर पर, उस पे इसने लिखा था आर्ट वर्क। उसके बाद इसने ये शिप कर दिया था ब्रिटिश एयरवेज से, जो कि डायरेक्ट पहुंचा पहले फ्लोरिडा, और फ्लोरिडा से पहुंचा इप्स्टीन आइलैंड। अब ये काबे का गिलाफ इप्स्टीन के घर पर, जेफरी एप्स्टीन के घर पर क्यों भेजा गया था, और बाकायदा उस पर लिखा गया था कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसमें लिखा हुआ था कि इसको करोड़ों लोगों ने छुआ है। कपड़े के अंदर लोगों के आंसू हैं, जो कि यूज्ड कपड़ा था काबे का गिलाफ, उसके ऊपर लिखा था। और जो बाकी 2 कपड़े थे उस पे लिखा था ये वो कपड़ा है जो कि यूज होता है काबे में, लेकिन अभी यूज नहीं हुआ है। और ये अंदर का कपड़ा है काबे का, जो कि काबे को छूता है। लेकिन दोस्तों, ये क्यों भेजा था इस औरत ने, ये समझ में नहीं आया। दोस्तों, ये औरत यूएई में बिजनेस करती है। बॉस बनी गेम्स के नाम से इसका गेमिंग स्टूडियो है। औरत रहने वाली सऊदी अरब की है और बिजनेस करती है यूएई में। दोस्तों, इस औरत ने ऐसा क्यों किया, ये अभी खुलासा नहीं हो पाया है। दोस्तों, ये बात सुनकर चारों तरफ लोगों के अंदर बहुत गुस्सा है कि इतने सेक्रेट क्लोथ को जेफरी एप्स्टीन जैसे गंदी जगह पर भेजने का क्या मतलब हो सकता है। और दोस्तों, इस औरत ने उस शिपमेंट पे लिखा था कि ये एक तरह से आपकी रिस्पेक्ट में मैं ये कपड़ा भेज रही हूँ। ये एक होलीएस्ट चीज है इस्लाम की जो मैं आपको भेज रही हूँ। दोस्तों, ये औरत कैसे जेफरी एप्स्टीन के कांटेक्ट में आ गई थी, ये वहां पर क्या किया करती थी, क्या ये भी उस सब रिचुअल्स में शामिल थी। 4 फरवरी 2026 की रिपोर्ट यह है कि अभी तक इस औरत को गिरफ्तार नहीं किया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस औरत के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही न्यूज़ लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।